समझ पा रहे हो ये कैसे काम कर रहा है, राइट? यस सर। इटरेटिंग का आपने लॉजिक लिखा, सर इटरेट join करने with का। this group sir. Okay, you are not in this group. Let me add you in the group. Okay, let me. Okay, ये हम लोगों का नवंबर है, we do have this अक्टूबर है ना। Add one, okay. I think now you will get this, okay. Thank you sir. इसमें parent class reference can hold child class object. Shyam, you are asking something? और जस्ट यू राइट की जो आपने को समझ है, श्याम इज इन दिस क्लास। ये सर ऊपर जो कोड लिखा था उसमें सर करेक्शन था। इस वाले में, इस वाले की बात कर रहे हो और इससे अबव? नो सर उसी में उन्होंने लिखा था। राइट, करेक्ट, जो एरे लिस्ट के होर्स में कर रहे हैं ना, तो एक प्रैक्टिस के लिए ना कि ऑलवेज वर्क विद इंटरफेस नॉट विद कॉन्क्रीट। गुड। पेरेंट क्लास रेफरेंस कैन होल्ड चाइल्ड क्लास ऑब्जेक्ट, राइट, वही कर रहे हैं है ना। क्लास की जगह यहाँ पे क्या है आपका इंटरफेस, राइट, पेरेंट। नहीं सर जो विक्रम जी थे वो लिखे थे होल्डिंग चाइल्ड रेफरेंस इन पेरेंट ऑब्जेक्ट। अच्छा, एक मिनट में देखता हूँ विक्रम जी का कोड कहाँ पे है। उसी के ऊपर था सर। अब था। सॉरी, आप मुझे बताना किस जगह पे है। सर मेरे वो करेक्शन के ऊपर ही थोड़ा। अच्छा, आपके जस्ट अबव ही था ये वाला, इसकी बात कर रहे हो? श्याम, यस सर उन्होंने वहाँ पे लिखा है ना उसके इसके नीचे वाले कोड में सर। हाँ, तो ये आपको पूछना है क्या? नहीं सर उसके नीचे उन्होंने लिखा है होल्डिंग चाइल्ड रेफरेंस इन पेरेंट ऑब्जेक्ट, तो सर वो करेक्ट है कि या रॉन्ग है? हाँ, आप पूछ रहे हैं ना ये क्वेश्चन में है ना, तो ये बोल रहे हैं कि होल्डिंग चाइल्ड रेफरेंस इन पेरेंट ऑब्जेक्ट। हाँ, ये तो कर ही सकते हैं हम लोग, हाँ, ये करेक्ट है, ऐसा कर सकते हैं हम लोग, है ना, ये हम लोग कर सकते हैं। दिस वी कैन डू, है ना, होल्डिंग चाइल्ड का ऑब्जेक्ट है, पेरेंट के रेफरेंस में हम लोग होल्ड कर रहे हैं, राइट। होल्डिंग चाइल्ड रेफरेंस नहीं करना है, यहाँ क्या करना है, होल्डिंग, है ना, पेरेंट ऑब्जेक्ट इनटू चाइल्ड रेफरेंस, ठीक है, इन दी पेरेंट ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट तो चाइल्ड का हो गया विक्रम, ठीक है, और ऑब्जेक्ट किसका है, चाइल्ड का है, और रेफरेंस किसका है, पेरेंट का है, ठीक है। और इसमें जैसे मान लीजिए आपको रिएक्शन करना है, तो देखो आजकल इन्होंने ये भी दे दिया है श्याम, जैसे मान लो मुझे इस पर कोई कमेंट करना है, या मुझे इसको करेक्ट करना है, या मुझे इस पर क्वेश्चन पूछना है, तो यहीं पे मैं क्या करूंगा, रिप्लाई करूंगा, ठीक है। रिप्लाई में आई कैन आस्क समथिंग और जो भी है, ठीक है। तो जिससे क्या होगा कि हम लोग ये देख रहे हैं ना कहाँ से ये चीजें आ गई, राइट। तो इस पे ही हम लोग रिएक्शन ये से कर सकते हैं, हालांकि इन्हें और भी बहुत सारी चीजें ऐड करनी चाहिए, बट इट्स ओके, एटलीस्ट इन्होंने अभी रिएक्शन एंड प्लस कमेंट वाला पोर्शन हम यहाँ पे पूछ सकते हैं, जो भी क्वेश्चन पूछना है, ठीक है। चलिए, सो मेरा क्वेश्चन ये है कि इटरेट करना, कोई इसमें से इटरेटर जो समझ नहीं आया हो, ये वाला इटरेटर में बहुत स्टोरियां हैं इसके अंदर, है ना। सो लेट मी टेल यू, ये जो इटरेटर लिखा ना, इटरेटर ITR इक्वल टू एरेलिस्ट डॉट इटरेटर, देयर मल्टीपल स्टोरी बिलोंग्स इन दिस, ओके। और इसके बाद हम लोग क्या कर रहे हैं, वाइल लूप जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि वाइल इज यूज जब हमें ये नहीं पता हो कि नंबर ऑफ इटरेशंस कितने करने हैं, तो हम वाइल लूप यूज करें, ठीक है। आगे हमने देखा इसमें कि हाउ मेनी इटरेटर भी है फॉर ईच, एडवांस फॉर ईच को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं, इफ वी कैन अंडरस्टैंड, ओके। तो ये आपका एरे लिस्ट हो गया, और इसमें एडवांस फॉर ईच की मदद से हम लोग ये इसमें ट्राई कर रहे हैं, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे ये क्या है, लिस्ट,
लिस्ट डॉट क्या कॉल किया हमने, फॉर ईच। आप लोग बता सकते हो फॉर ईच क्या है? एनीवन कैन टेल व्हाट इज दिस फॉर ईच? मेथड। फॉर ईच क्या है? मेथड है। ये इसका क्या है जो मैं सिलेक्ट कर रहा हूं? मेथड का आर्गुमेंट है। व्हाट इज दिस? मेथड आर्गुमेंट, राइट? ये मेथड का क्या है? आर्गुमेंट। तो जावा 8 क्या करती है? फंक्शनल स्टाइल प्रोग्रामिंग सपोर्ट करती है। ये जो इस तरह की जो कोडिंग है ना, ये जावा 8 में आई है, दिख रही है आपको? इस तरह की जो कोडिंग है ना, वो जावा 8 में आई है कि आप पूरा कोड लिख सकते हो एज ए आर्गुमेंट, है ना? सो फंक्शनल स्टाइल प्रोग्रामिंग तो जावा सपोर्ट करती है किस किस को? फंक्शनल इंटरफेस, लैम्डा एक्सप्रेशन, स्ट्रीम एपीआई, ऑप्शनल क्लासेस, बहुत सारे उसके फीचर्स जावा 8 में जैसे आए हैं। इनमें से एक फीचर है कि एडवांस फॉर ईच हम लोग यहाँ पे यूज कर रहे हैं, ठीक है? तो इसको समझने की कोशिश करते हैं कि काम कैसे कर रहा है। वी आर गोइंग टू ट्राई टू अंडरस्टैंड इट कि ये वर्क कैसे कर रहा है, ठीक है? अदरवाइज एक काम करते हैं, फर्स्ट हम इसका कलेक्शन कंप्लीट कर लेते हैं, देन हम लोग इसमें ना ये फॉर ईच वाला हम लोग यूज करेंगे, ठीक है? अभी आप ऐसे समझो कि फॉर ईच मेथड यूज कर रहे हैं जस्ट फॉर इटरेशन पर्पस, ओके? इटरेटिंग के लिए यूज कर रहे हैं। सो ये फॉर ईच है क्या? देखो, फॉर ईच के अंदर चलते हैं। फॉर ईच क्या है गाइस? मेथड है। कौन सा मेथड है ये? डिफॉल्ट। फॉर ईच क्या? डिफॉल्ट। ये जो दिख रहा है ना आपको, लेट मी शो यू गाइस, ये क्या है? इटरेबल क्या है? इंटरफेस। इंटरफेस। सो ये क्या है? इंटरफेस। तो एक जावा 1.7 तक इंटरफेस के अंदर किसी मेथड की बॉडी नहीं दे सकते थे, ठीक है गाइस? तो जावा 8 से क्या करते हैं? टू मॉडिफायर्स के मेथड की बॉडी दे सकते हैं, एक स्टैटिक, एक डिफॉल्ट, ठीक है? टू मेथड की बॉडी इन्होंने एप्लीकेबल कर दी है ना, एलिजिबल कर दिया है कि आप टू मेथड्स की बॉडी आप किसी भी इंटरफेस में दे सकते हो। आप ये बताइए मुझे, ये जो इटरेबल क्या है? इंटरफेस है, और इसके अंदर जो मेथड कौन सा है? फॉर ईच। फॉर ईच मेथड कौन सा है? डिफॉल्ट। क्या है गाइस? डिफॉल्ट, ठीक है? इसकी जरूरत क्यों पड़ी? इसलिए जरूरत पड़ी कि कोई अगर कॉमन लॉजिक हो, कॉमन कोई कोड है, वो सभी के लिए, जो भी उस क्लास को इम्प्लीमेंट कर रही हो, सभी के लिए वो एप्लीकेबल रहे, राइट? तो अब आप देखिए कि इटरेबल, अगर आप देखोगे ना, गौर से देखो, कौन सा इटरेबल? आप डायग्राम में हायरार्की में बताओ, इटरेबल इंटरफेस कहां पर है गाइस? आप बता सकते हो? सबसे फर्स्ट रूट इंटरफेस कौन सा है? इटरेबल। सबसे रूट इंटरफेस है वो हमारा क्या है? इटरेबल। सबसे जो रूट इंटरफेस है वो कौन सा है? इटरेबल है, ठीक है गाइस? डायग्राम के अकॉर्डिंग अगर आप समझे, हम लोग सबका रूट पेरेंट इंटरफेस क्या है? इटरेबल, ठीक है? अब मुझे ये बताइए, इटरेबल के अंदर अगर मैं कोई मेथड डिफाइन कर रहा हूं, कोई मेथड की बॉडी दे रहा हूं, तो उसके पीछे मेरा इंटेंशन, उद्देश्य क्या होगा? व्हाट वुड बी द इंटेंशन? कोई गैस करके कोई बता सकता है? कैच करके चीजों को ऑब्जर्व करके ये चीज आंसर कर सकता है कि अगर मैं किसी मेथड की बॉडी इस इटरेबल के अंदर दे रहा हूं, तो उसके पीछे मेरा उद्देश्य क्या रहा होगा? मैं क्यों दे रहा हूँ? सभी के लिए कॉमन हो जाए। हाँ, कहीं भी कॉमनली यूज कर सकते हैं आगे चल के मेथड। एब्सोल्युटली, क्योंकि ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो इटरेबल के अंदर जो लिखोगे वो क्या होगा? सारी इंप्लीमेंटेशन क्लास के लिए वो कोड क्या हो जाएगा? कॉमन हो जाएगा। अच्छा, जरूरी नहीं इसको यहाँ भी लिख सकते थे, क्योंकि ये भी तो इसका रूट ही है, कलेक्शन। तो यहाँ भी अगर डिफाइन कर दे तब भी कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं थी, वो भी आपका सारे कलेक्शन के लिए क्या हो जाता? एलिजिबल हो जाता, ठीक है? तो ये समझ पड़ा कि डिफॉल्ट, अगर क्वेश्चन ये करते हैं आपसे कि जावा 1.8 के फीचर, तो आपने बोल दिया जावा 1.8 में इंटरफेस के अंदर हम टू मेथड्स की बॉडी दे सकते हैं,
कौन से टू मेथड्स की बॉडी दे सकते हैं? वन इज स्टैटिक, वन इज डिफॉल्ट। अगला क्वेश्चन आपसे ये होगा, डिफॉल्ट मेथड की बॉडी क्यों देते हैं भाई जावा इंटरफेस में, क्यों अलाउ कर देते हैं? अब आप ऐसे बोलोगे उसको कि जो हम चाहते हैं कि जितनी भी क्लासेस उस इंटरफेस को इम्प्लीमेंट कर रही हैं वो कोड है ना सबके लिए कॉमन हो। कोई कॉमन कोड है तो वो हम कहाँ डिफाइन कर देंगे उसको? पेरेंट इंटरफेस के अंदर, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट क्लास में तो पहले से ही था प्रोविजन, बट इंटरफेस में इन्होंने जावा 1.8 से ये अलाउ किया है, ठीक है। तो चलिए ये इन्होंने क्या किया, यहाँ पे एक कोड लिख दिया। कौन सा कोड लिखा है? फॉर ईच मेथड का। देखो यहाँ पे इन्होंने फॉर ईच मेथड का कोड लिखा है किधर, हालांकि इसमें और भी मेथड दिया हुआ, एक और डिफॉल्ट है इसमें, स्प्लिट इटरेटर है ना, स्प्लिट इटरेटर। सो ये भी मेथड यहाँ पे दिया है। दूसरा इसमें फॉर ईच है। फॉर ईच मेथड का काम क्या है? ठीक है, फॉर ईच मेथड का काम क्या है? तो इसका हम लोग ये समझते हैं, फॉर ईच क्या कर रहा है यहाँ पे? इटरेटिंग का काम कर रहा है। इनको वन बाय वन रवि, श्याम, राधे, सौरभ, हरि, इनको प्रिंट करने का हम फॉर ईच के थ्रू इटरेट कर रहे हैं। कैसे कर रहा होगा ये काम? ये दिख रहा है, ये एल क्या है? एल क्या है? लिस्ट है। और लिस्ट से हम लोग क्या कर रहे हैं? एलिमेंट यहाँ पे इस लिस्ट को, द होल लिस्ट को यहाँ पे हम लोग इटरेट करा ले रहे हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन ये आता है कि ये इसके अंदर जो ब्रैकेट लगाया है, पहले तो आप लोग ये समझ जाओ, ये कुछ यहाँ पे वो नहीं हो रहा है। ये जो मेन मेथड है ना, मेन मेथड के अंदर अगर मैंने सिलेक्ट किया तो ये क्या है गाइस? आप मुझे बता सकते हो ये क्या चीज है? व्हाट आई हैव सिलेक्टेड? आर्गुमेंट। मेथड आर्गुमेंट। क्या सिलेक्ट किया है मैंने गाइस? व्हाट आई हैव सिलेक्टेड हियर? आर्गुमेंट। सभी लोग इस चीज को ध्यान से समझने, ये क्या है? मेथड आर्गुमेंट है। तो ये भी क्या है? मेथड का आर्गुमेंट ही है, ठीक है। ये मेथड का आर्गुमेंट ही है। बड़ा अजीब सा आर्गुमेंट है, राइट। यहाँ तो सिंपल वेरिएबल उसका टाइप है, ये इसमें तो पता नहीं क्या क्या कर दिया हमने, ठीक है। इसको समझते हैं, इसमें क्या किया हमने। यहाँ पे कुछ ऐसा है, ये जो मैंने सिलेक्ट किया है, या मैं ये बोलूं, या मैं कुछ ऐसे बोलूं आपसे, पब्लिक, इसमें यहाँ पे कहीं लिख देता हूँ, पब्लिक डिस्प्ले, पब्लिक वॉइड। बताइए मैंने क्या किया है अभी? व्हाट आई डिड? अभी मैंने क्या किया है? एक मेथड लिखे हैं सर, एक मेथड बनाया, राइट। हैव रिटन वन मेथड, और मेथड का नाम है डिस्प्ले, और ये क्या है इसका? व्हाट इज दिस? आर्गुमेंट। मेथड का आर्गुमेंट। तो आप देखो, चाहे आर्गुमेंट पैरामीटर हो, जीरो पैराम वाला हो, तो ये भी तो क्या है? ये पैरामीटर आर्गुमेंट, ये भी क्या है? आर्गुमेंट ही है, ठीक है। और इसमें क्या है, जो वैल्यू है ना, वो कुछ ऐसा ही है, जैसे मैं यहाँ पे लिख दूं स्ट्रिंग नेम, ये जो अब इसमें मैंने आर्गुमेंट पास कर दिया है, राइट। ऐसे यहाँ पे आर्गुमेंट पास है, तो ये मेथड ही है। बट कौन सा मेथड है जी? इसका नाम तो कुछ है नहीं, है ना। व्हाट इज द नेम ऑफ दिस मेथड, वो तो नहीं पता हमें। तो फॉर ईच के अंदर चलते हैं, ये बताएगा हमें इसका नाम क्या है। आप बता सकते हो इसके अंदर? बड़ा ट्रिकी काम है। इसके अंदर तो हमें क्या मिल गया है, आप मुझे बता सकते हो ये क्या है? व्हाट इज दिस? आर्गुमेंट्स। हाँ, ये जो क्वेश्चन मार्क, सुपर टी, इनको देख के डर नहीं जाना है, इनको देख के डरना नहीं है आप लोगों को, ठीक है। इन्हें तो आप बोलो ये है ही नहीं अभी, है ना। अब मैं इनको हटा दूं तो क्या बचा? कंज्यूमर क्या हो गया है? कुछ इंटरफेस है। और एक्शन क्या हो गया है? व्हाट इज दिस एक्शन? विक्रम, वॉइस आ रही है मेरी? देखो यहाँ पे गौर से देखो, आप मुझे ये बताओ ये क्या है? इसको सिलेक्ट करूं तो ये क्या है? विक्रम, ये क्या चीज है? यस सर, आर्गुमेंट। हाँ सौरभ, अब ये क्या है? आर्गुमेंट में बोलूं आपसे, किस टाइप का आर्गुमेंट? पहले आर्गुमेंट का नाम बताओ, नाम क्या है आर्गुमेंट का? स्ट्रिंग टाइप है। हाँ स्ट्रिंग टाइप है। नाम क्या है आर्गुमेंट का? नाम क्या है? डिस्प्ले। नहीं, डिस्प्ले डिस्प्ले तो मेथड का नाम हो गया। डिस्प्ले मेथड में नेम आर्गुमेंट है ना। आपके आर्गुमेंट का नाम क्या है? नेम, ठीक है। इसका टाइप स्ट्रिंग, और इसका टाइप क्या हो गया? स्ट्रिंग। स्ट्रिंग। तो डोंट बी सरप्राइज, मैं यहाँ पे कहूँ कि आपके आर्गुमेंट का नाम क्या है,
आर्गुमेंट का नाम है एक्शन। एक्शन। और टाइप क्या है इसका? टाइप है कंज्यूमर। कंज्यूमर। अभी इसकी चिंता नहीं करना, ये क्या है आपके जेनेरिक हैं, वाइल्ड कार्ड्स वगैरह इनको हम बाद में समझेंगे। अभी आप क्या बोलेंगे, ये एक्शन क्या है यहाँ पे? आर्गुमेंट नेम है और मतलब वेरिएबल है, इसका टाइप क्या हो गया? कंज्यूमर। कंज्यूमर। ठीक है। अब देखते हैं कि यहाँ तो समझ पड़ रहा है कि ये आपका नेम है वो स्ट्रिंग टाइप का है। ठीक है, देखोगे माउस लेके जाओ, स्ट्रिंग टाइप का है। ठीक है, और ये कंज्यूमर क्या है, यहाँ पे भी माउस लेके जाते हैं तो ये क्या दिखा रहा है? कंज्यूमर कोई इंटरफेस है, आई मतलब इंटरफेस है। ठीक है, आई क्या है आपका? इंटरफेस है, और ये भी यूटिल पैकेज में है। ठीक है, तो ये उस टाइप का ये है। आप ऐसे बोलो, जब मैं अगर इसको कॉल करूंगा, अगर मैं इस डिस्प्ले को मेन के अंदर से कॉल करता हूँ, ठीक है, यहीं से कॉल कर लेता हूँ इसके लिए, लेकिन मेरे पास इसका ऑब्जेक्ट होना चाहिए तभी कॉल कर पाऊंगा। छोड़िए, इसको स्टैटिक बना लेते हैं हम लोग, पब्लिक स्टैटिक। तो अगर मुझे इसको कॉल करना है तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे? डिस्प्ले, ये मैंने लिखा, और यहाँ पे मैंने पास कर दिया सौरभ। दिख रहा है आपको? ये सौरभ कहाँ जाएगा, कहाँ स्टोर होगा, किस वेरिएबल में स्टोर होगा ये सौरभ? आप लोग बोल रहे हो पता नहीं क्या पूछ रहा हूं मैं, है? बताओ जरा, सौरभ कहाँ स्टोर होगा? हेमलता नेम में जाएगा डिफॉल्ट के। किसके? डिस्प्ले के नेम में जाएगा। दिख रहा है आपको? डिस्प्ले के डिस्प्ले मेथड को तो कॉल किया हमने। क्वेश्चन ये पूछ सकते हो भाई डायरेक्ट कैसे कॉल कर लिया आपने? क्योंकि अगर सेम क्लास में है, अगर स्टैटिक है तो डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं हम। तो हमने डिस्प्ले को कॉल कर लिया, और डिस्प्ले का सौरभ पास कर दिया, कहाँ चला जाएगा? नेम के अंदर। आप बोलोगे यार आपके इसमें तो कुछ ऐसा है, कंज्यूमर और एक्शन वेरिएबल है, बट आप जो आर्गुमेंट पास कर रहे हो बड़ा अजीब आर्गुमेंट पास कर रहे हो, मतलब वैल्यू ये कुछ इस तरह की, ये किस तरह का आर्गुमेंट ले रहा है? आप लोग को सरप्राइज नहीं कर रहा है? ये कर रहा है ना, कुछ कुछ अनकंफर्टेबल है, ये क्या है? मतलब दिख रहा है कि अगर स्ट्रिंग टाइप का है तो नेम डबल कोट में लिखा तो वो स्ट्रिंग नेम में चला गया। ये एक्शन टाइप का क्या हुआ, सॉरी कंज्यूमर टाइप का क्या हुआ? इसका तो टाइप ही समझ नहीं आ रहा है कि किस टाइप का वो क्या ले रहा है। कोई बता सकता है कि क्या चीज है? जिन्होंने पहले क्लास अटेंड की वो शायद कुछ इसमें एफर्ट लगा पाए कि क्या है वो मैंने सिलेक्ट किया है, वो क्या है? हाँ ठीक बोल रहे हो, ये लैम्बडा एक्सप्रेशन है। अब लैम्बडा एक्सप्रेशन क्या है? जावा 8 का एक फीचर है। जावा 1.8 में एक इन्होंने इसका एक बेनिफिट है, एक इन्होंने फंक्शनली दी है, इन्होंने फंक्शनल उसकी क्या बोलते हैं, लैम्बडा एक्सप्रेशन की। ठीक है, तो अब हमें ये पता होना चाहिए, चलिए ये जो सिलेक्ट किया ये पता तो लग गया कि लैम्बडा एक्सप्रेशन ये है। लैम्बडा एक्सप्रेशन होती क्या है, और ये जावा 8 का फीचर है लैम्बडा एक्सप्रेशन। ठीक है, तो इसको समझ लेते हैं क्या है लैम्बडा एक्सप्रेशन का। एक्चुअल में सिंटेक्स पता है कैसा है? आपको यहाँ बताने की कोशिश करता हूँ। ये कैसा ब्रैकेट होगा, ठीक है, इसके बाहर कहीं यहाँ पे ये एरो लगा होगा, ठीक है, और ये इसकी बॉडी होगी, कुछ इस तरह का इसका सिंटेक्स रहता है लैम्बडा एक्सप्रेशन का। ठीक है, ये तो अगर इसको आप यहाँ देखोगे तो कुछ ऐसे, अच्छा इस ये क्या है, मेथड का आर्गुमेंट है, यहाँ पे कुछ वैल्यू हो भी सकती है नहीं भी हो सकती। तो ये आप अगर इसको गौर से देखोगे तो कुछ ऐसा ही है ये, जैसे मैंने कराया अभी। दिख रहा है आप लोगों को? अगर मैं इसको सिलेक्ट करूं, या मैं क्या करूंगा, यहाँ पे इसे सिलेक्ट करूं यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो ये लगभग सेम ही समझ पड़ रहा होगा। दिख रहा है गाइस? बट अंतर क्या है कि इसमें कोई आर्गुमेंट है नहीं, ये जीरो आर्गुमेंट है, ये आर्गुमेंट वाला है। और बीच में तो मैं यहाँ भी सिस आउट लगा सकता हूँ, कोई इशू नहीं है। इस चीज को बोलते हैं लैम्बडा एक्सप्रेशन। लैम्बडा एक्सप्रेशन है क्या, मतलब ये अभी समझेंगे कि है क्या। ठीक है, पहले तो इसका सिंटेक्स समझ लें, कुछ ऐसा ऐसा है। सो लैम्बडा एक्सप्रेशन क्या है? सो जावा 8 में क्या है कि एक चीज है, जावा 8 क्या करता है, फंक्शनल इंटरफेस को, आई मीन व्हाट वी कैन से, जावा 8 में क्या करते हैं, जावा सपोर्ट्स, आई मीन जावा का एक जावा 8 का फीचर है, इट हैज द फंक्शनल इंटरफेस। अब आपने इंटरफेस तो नाम सुना है,
यू हर्ड वर्ड इंटरफेस, बट ये फंक्शनल पहली बार सुन रहे हो, राइट? फंक्शन सुना होगा आपने, मेथड को फंक्शन बोलते हैं, फंक्शनल इंटरफेस। तो ये इंटरफेस कुछ कुछ सुना हुआ लग रहा है, तो आप रिलेट करने की कोशिश कर रहे होगे, बट नॉट प्रॉपरली। फंक्शनल इंटरफेस ये जावा वालों ने नहीं दिया है, पहले से भी था, ठीक है, जावा से पहले भी था, बट ये बोल रहे हैं कि जावा 8 में उसको ऑफिशियल कर दिया कि दिस इज कॉल्ड दी फंक्शनल इंटरफेस, और उसके लिए एक एनोटेशन भी दे दिया कि आप उस इंटरफेस के अबव @ एनोटेशन लगा सकते हो, @ फंक्शनल इंटरफेस ऐसा एनोटेशन लगा सकते हो। ये जावा वालों ने जावा 8 में ऑफिशियली बोल दिया कि फंक्शनल इंटरफेस जावा में है, बट ऐसा नहीं, जावा से पहले भी फंक्शनल इंटरफेस था। तो पहले बोले फंक्शनल इंटरफेस होता क्या है, तो उसके नाम से ही उसके काम का पता लग रहा है, नाम में ही उसका मतलब छिपा हुआ है, फंक्शनल, ऐसा इंटरफेस जिसके अंदर एक सिंगल फंक्शनैलिटी हो। फंक्शनैलिटी हो, कितनी फंक्शनैलिटी हो? 1, जिसके अंदर 1 फंक्शनैलिटी है, मतलब सिंगल एब्स्ट्रैक्ट मेथड है जिसके अंदर, उसे हम कह देंगे फंक्शनल इंटरफेस। अब बहुत सारी टर्म आ गई। सिंगल हो एक तो मेथड किसी इंटरफेस के अंदर, सिंगल, लेकिन कौन सा सिंगल हो? एब्स्ट्रैक्ट सिंगल हो, ठीक है। तो आप मुझे बताओ जरा, एब्स्ट्रैक्ट सिंगल मतलब एब्स्ट्रैक्ट मेथड कौन सा मेथड होता है? बताओ जरा आप लोग, किस मेथड को आप कहोगे कि ये एब्स्ट्रैक्ट मेथड है? किस मेथड को आप कहोगे कि ये एब्स्ट्रैक्ट मेथड है? हेमलता आप बता सकते हो किस मेथड को कहेंगे हम कि एब्स्ट्रैक्ट मेथड है? बाकी लोग भी बता सकते हैं किस मेथड को हम कहेंगे कि एब्स्ट्रैक्ट मेथड है। सर जिस पार्ट मेथड में इम्प्लीमेंटेड होता है एंड एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड लगाओ। एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड लगाओ, ठीक है। और उस सचिन आप क्या मेथड बता रहे हो? जिस उस मेथड की मेथड क्या बॉडी ना हो, बॉडी ना, हाँ। जिस मेथड की बॉडी ना हो उसे क्या कह देंगे? आपका एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, राइट, है ना? तो जिस इंटरफेस के अंदर एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड। अच्छा आप मुझे बताओ, हेमलता विल टेल, इंटरफेस में हमें किसी मेथड से पहले एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड लगाना जरूरी है या बाय डिफॉल्ट लगा रहता है उसमें? सर बाय डिफॉल्ट होता है ना, तो इसलिए वहां लगाने की जरूरत है नहीं। है। अब लगाओगे तब भी फर्क नहीं पड़ता। तो इसका मतलब इंटरफेस में हम जनरली क्या करते थे, 1.7 तक सारे मेथड ही एब्स्ट्रैक्ट रखते थे, और 1.8 के बाद या 8 से 2 मेथड की बॉडी दे सकते हैं, ठीक है, बाकी मेथड को एब्स्ट्रैक्ट छोड़ सकते हैं हम लोग, ठीक है। लेकिन इसका मतलब बिल्कुल भी ये नहीं है कि हर इंटरफेस के अंदर हम 2 एब्स्ट्रैक्ट 2 मेथड की बॉडी दे रहे हैं, है ना। तो ऐसा नहीं करेंगे हम लोग, जब जरूरत होगी तभी करेंगे, ठीक है, जब नीड होगी तभी करेंगे। उन्होंने प्रोविजन दे दिया कि ऐसा ऐसा आप कर सकते हो अगर आपको नीड है तो। ऐसा मैंडेटरी नहीं कि दोनों की बॉडी देनी हो, आपको स्टैटिक देना है स्टैटिक की दे दो, डिफॉल्ट है डिफॉल्ट की दो, ये डिपेंड करता है अप टू यू, ठीक है। अब आप बताइए, जावा 8 का एक फीचर है, जावा 8 का एक फीचर है फंक्शनल इंटरफेस। अब आप बता सकते हो व्हाट इज फंक्शनल इंटरफेस? जिस इंटरफेस के अंदर क्या हो, एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड हो, क्या हो, 1 एब्स्ट्रैक्ट मेथड हो, उसे हम कहेंगे फंक्शनल इंटरफेस। कई बार उसको बोल देते सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी। हाँ बोलो विक्रम। सर मैं थोड़ा हिरन देर हो गया हूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा कि अपन पढ़ क्या रहे हैं। ठीक है, हाँ बिल्कुल, मैं इससे बिल्कुल है ना, मतलब ये मुझे पता है कि आप लोगों के साथ ऐसा होना है, ठीक है जी। हम लोग जो पढ़ रहे हैं ना अभी, सारा स्टोरी शुरू हुई है कहाँ से? ये सारी स्टोरी शुरू हो गई, ये जो लिख रहे थे ना हम लोग, ये लास्ट में जो इटरेशन किया ना हमने, जो इटरेटिंग लास्ट में जो की है, ये लाइन हाँ, देख रहे कल जो लास्ट में किया था, लास्ट में जो किया है ना, इसने हमें हेरन देर कर दिया, इसने हम लोगों को थोड़ा सा पजल कर दिया, ठीक है। अब चूंकि हर चीज को हम समझ रहे थे, अब इसको तो समझ ही नहीं पा रहे हैं कि ये कैसे हो रहा है, हाउ दिस इज हैपनिंग, राइट, ये कैसे हो रहा है। तो इसके पीछे की ये स्टोरी हम पढ़ रहे हैं, तो समझ नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, आप सुनते रहो कि चल क्या रहा है, ठीक है। तो एटलीस्ट कोशिश ये करो, आपको ये तो समझ पड़ रहा है कि मैं इंटरफेस की बात कर रहा हूँ विक्रम, ये तो समझ पड़ रहा है ना कि आई एम टॉकिंग अबाउट द इंटरफेस। यस सर। तो अगर मैं बोलूं आपसे कि ऐसा इंटरफेस जिसके अंदर एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड हो, उसे क्या कहेंगे? फंक्शनल इंटरफेस।
ये बात आपको समझ में आ रही है? ओके। क्या इस बात को आप समझ पा रहे हो कि मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जिस मेथड के अंदर एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड हो उसे हम कहेंगे फंक्शनल इंटरफेस। ये बात आपको समझ में आ रही है? आप भूल जाओ मैं क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, कहाँ क्या है। अभी तक इंटरफेस पढ़ा है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास पढ़ा है, हाँ, और सब पढ़ा है। कॉन्क्रीट क्लास पढ़ी है, नॉर्मल, राइट? हाँ, तो कॉन्क्रीट पढ़ी हुई है। अब वही इंटरफेस की बात कर रहे हैं, यहाँ कुछ अलग से नहीं आ गया। तो मैं बात कर रहा हूँ जो हम इंटरफेस बोल रहा हूँ, मैं इंटरफेस में बोलूँ कि एक ही एब्स्ट्रैक्ट मेथड हो उस इंटरफेस के अंदर, एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड हो। तो ये बात समझ में आ रही है कि किसी इंटरफेस के अंदर एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड हो, एक का मतलब एक हो उसके अंदर, राइट? वन मेथड हो, राइट? भाई किस किस को ये बात परेशान कर रही है? मुझे कर रही है, सब नहीं आ रहा समझ में। नहीं ना, वो ठीक है, देखो समझ नहीं आ रहा तो इट्स ओके, बट जो मैं सेंटेंस बोल रहा हूँ, इंटरफेस तो पता है ना विक्रम क्या होता है, जिसके बारे में हमें इंटरफेस पता ना हो, राइट? इंटरफेस भी पता है और एब्स्ट्रैक्ट क्लास भी पता है, कॉन्क्रीट भी पता है। अभी कॉन्क्रीट एब्स्ट्रैक्ट पे बात ही नहीं जा रहे, हम जा रहे हैं इंटरफेस की बात कर रहे हैं। इंटरफेस मालूम है। तो बताइए इंटरफेस का मेन यूज क्या है, प्राइम यूज क्या है इंटरफेस का? उसमें मेथड की बॉडी देके छोड़ देते हैं। यही मामला गड़बड़ है, बॉडी देते ही नहीं है अभी तक। जो सॉरी, हमने पढ़ा है इनिशिएट करके छोड़ देते हैं उसको डिक्लेयर कर देते हैं, डिक्लेयर करके छोड़ देते हैं। वो जो डिक्लेयर वर्ड है ना, उसी को मैं बोल रहा हूँ, वो एब्स्ट्रैक्ट मेथड है सारे। ऐसे मेथड हैं ओके, वो जो आपने केवल डिक्लेयर करके छोड़ दिए ना मेथड उसके अंदर, ओके, उसी टर्म को मैं बोल रहा हूँ, वो सारे मेथड एब्स्ट्रैक्ट हैं। ओके। सारे का मतलब एक से ज्यादा। हम्म। और जब मैं बोलूं आपको कि उन्हीं उसी इंटरफेस के अंदर केवल एक ही मेथड एब्स्ट्रैक्ट हो, उसको मैं बोल रहा हूँ फंक्शनल इंटरफेस। ओके, अभी तक हमने जितने भी इंटरफेस में प्रैक्टिस की थी वो 2, 3, 4 बनाते थे हम मेथड, राइट? करेक्ट। हम चाहते तो एक भी बना सकते थे। ओके, जो एक बनाते तो हम उसे कह सकते थे कि ये फंक्शनल इंटरफेस है। ओके। विभे, हम समझ पा रहे हैं कि कहाँ चल रहे हैं विभे? पवन, यस सर। ऐसा इंटरफेस जिसके अंदर एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड हो, ठीक है, उसे हम कह रहे हैं यहाँ पे जावा 8 में उसको ऑफिशियल कर दिया कि इस इंटरफेस को बोलेंगे फंक्शनल इंटरफेस। अब क्वेश्चन ये आता है, अब जावा 8 में तो हम कुछ मेथड की बॉडी भी दे सकते हैं। तो अगर किसी मेथड किसी इंटरफेस के अंदर एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड है लेकिन कुछ मेथड्स की उसमें बॉडी भी है, तो क्या उसको फंक्शनल इंटरफेस कहेंगे? हेमलता आंसर करेंगे इसका। दीप्ति ने क्लास ज्वाइन की है? नहीं। यस सर। आप बता सकते हो? क्वेश्चन मेरा ये है, एक इंटरफेस के अंदर अगर एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड है और कोई एक डिफॉल्ट मेथड की बॉडी दे रखी है, क्या उसको फंक्शनल इंटरफेस कहेंगे हम? दीक्षा, पहले क्लास ले चुके हो दीक्षा, ट्राई करो। दीक्षा इन दिस क्लास। हेमलता? यस। हाँ। हाँ। अब कुछ पहले तो क्वेश्चन समझना, क्वेश्चन क्या है, ठीक है? क्वेश्चन न समझ आए तो मैं रिपीट कर दूंगा। क्वेश्चन ये है, एक इंटरफेस है उसके अंदर, अच्छा ये अगर बात समझ नहीं पड़ रही हो तो हम यहाँ पे बना भी लेते हैं, ठीक है? यहाँ पे हम लिख रहे हैं ये इंटरफेस है और इंटरफेस हमने ले लिया यहाँ पे इंटरफ, ठीक है जी? इंटरफ हमने एक इंटरफेस ले लिया, इंटरफ की आई क्या कर लेते हैं, कैपिटल ये है, और इसके अंदर हम लिख लेते हैं पब्लिक वॉइड डिस्प्ले, समथिंग हम ले लेते हैं यहाँ पे। बताइए इसके अंदर एक डिस्प्ले क्या है, एब्स्ट्रैक्ट मेथड है? सभी लोग इस चीज से एग्री कर रहे हो? नहीं, पहले तो ये बताओ। केवल डिक्लेयर किया है ना हमने? तो हमने क्या किया, डिक्लेयर किया है, तो ये एब्स्ट्रैक्ट मेथड, एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, ठीक है? तो इसे क्या कह देंगे हम लोग, फंक्शनल इंटरफेस, ठीक है? किसी मेथड के अंदर अगर सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब मेथड है जिसके अंदर एक ही फंक्शनैलिटी हो तो उसे कहते हैं फंक्शनल इंटरफेस। अब मेरा क्वेश्चन ये था, अगर इसके अंदर मान लीजिए मैं यहाँ पे ऐसे ही ये मैंने इसके अंदर एक मेथड और लिख दिया, ये डिफॉल्ट मेथड है, इसके अंदर क्या एक डिफॉल्ट मेथड लिख सकता हूँ कि नहीं? पहले तो ये बताओ आप लोग।
यस लिख सकते जावा हैं 8 से या तो जावा 8 से स्टैटिक और डिफॉल्ट दो मेथड लिख दो सकते हैं। मेथड अलाउड होते हैं। तो हमने दो लिख दिए यहाँ पे, एक हमने लिख दिया डिफॉल्ट और एक हमने एब्स्ट्रैक्ट बना दिया। तो मेरा क्वेश्चन ये है, हेमलता, दीक्षा, दीप्ति और जिन लोगों ने पहले से क्लास अटेंड कर ली है, ठीक है, सत्येंद्र हो गया, रवि हो गया, क्या इसको हम फंक्शनल इंटरफेस बोल पाएंगे कि नहीं? जी बोल पाएंगे सर जरूर। ठीक है, इसे बोल सकते हैं, है ना, बोल सकते हैं इसको। ठीक है, एक क्लास के अंदर स्टैटिक और डिफॉल्ट, सॉरी, एक इंटरफेस के अंदर स्टैटिक और डिफॉल्ट कितने भी हों उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एब्स्ट्रैक्ट मेथड केवल एक ही होना चाहिए। एक से ज्यादा हुए तो ये फंक्शनल इंटरफेस इसको नहीं बोलेंगे। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट मेथड की बात हो रही है यहाँ पे। डिफॉल्ट एंड स्टैटिक कितने भी लिखो, देयर इज नो प्रॉब्लम। ठीक है गाइस, हाँ, तो क्लियर हो गया आप लोगों को ये पॉइंट, कितने मेथड्स डिफॉल्ट और स्टैटिक कितने भी ले सकते हैं, बट एब्स्ट्रैक्ट मेथड उसके अंदर एक ही होना चाहिए, तभी उसको हम कहेंगे फंक्शनल इंटरफेस। एक से ज्यादा अगर एब्स्ट्रैक्ट मेथड हुए तो क्या उसको फंक्शनल इंटरफेस बोलेंगे? आंसर जी नहीं सर। नो। ये ध्यान रखना, इस पॉइंट को ठीक से समझ लो। ठीक है, तो अगर किसी मेथड के अंदर एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड है तो उसे क्या कहेंगे? फंक्शनल इंटरफेस। ठीक है, फंक्शनल इंटरफेस ऐसा इंटरफेस जिसके अंदर क्या हो, एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड हो। अब कहानी आती है, इसको यहां बताने की जरूरत क्या थी, राइट? तो चलते हैं फॉर ईच के अंदर, और फॉर ईच के अंदर अब चलिए पहले तो ये समझ लो, ये पहले भी होता था जावा में, अभी कोई जावा 8 से कोई ऐसा स्पेशल नहीं हुआ है, उससे पहले भी ऐसे इंटरफेस होते थे जिसके अंदर एक ही एब्स्ट्रैक्ट मेथड हो, बट उनको ऑफिशियल नहीं बोला था कि इनको फंक्शनल इंटरफेस बोल रहे हैं, उनको ऐसा बोल देते थे सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी इंटरफेस है ना, इसके अंदर सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब इसको ऑफिशियल कर दिया, ठीक है, कोई बात नहीं। अब क्वेश्चन ये आता है, मैं क्वेश्चन ये करता हूँ, विक्रम ने पढ़ा है इंटरफेस, विक्रम इंटरफेस को इंप्लीमेंट करना आता है क्या? यस सर। क्वेश्चन समझ रहे हो मैं बोल क्या रहा हूँ? इंप्लीमेंट से मतलब क्या है, पहले ये होना चाहिए, व्हाट डू यू मीन बाय इंप्लीमेंट? विभय, विभय इंटरफेस पढ़ा है आपने, राइट? तो इंटरफेस के अंदर होता क्या है? एब्स्ट्रैक्ट मेथड होते हैं, राइट? जावा 1.7 तक ये हमने पढ़ रखा है। यस। अब मैं आपसे Yes. कहूं कि इन इंटरफेस को इंप्लीमेंट करना है, तो वो इंप्लीमेंटेशन हमें आता है कि नहीं? क्वेश्चन ये है। यस सर। अगर मान लीजिए कोई एबीसी नाम का इंटरफेस है, उसके अंदर डिस्प्ले मेथड, मैं इसको इंप्लीमेंट कैसे करूंगा? किसी क्लास में मैं क्या करूंगा, उसको इंप्लीमेंट्स कीवर्ड लगाऊंगा यस। और इंटरफेस का नाम लिखूंगा, और जितने भी एब्स्ट्रैक्ट मेथड होंगे पेरेंट इंटरफेस के अंदर, सबकी बॉडी कहाँ देनी होगी? बॉडी चाइल्ड में। चाइल्ड में। ठीक है गाइस, ये ऐसे हम तो ऐसे ही सीखते आए हैं, राइट? हम तो ऐसे ही करते आए हैं। ठीक है, यही हमने सीखा है, राइट हेमलता? ऐसे ही सीखा है हमने कि हमने किसी इंटरफेस के अंदर एब्स्ट्रैक्ट मेथड है और एब्स्ट्रैक्ट इंप्लीमेंटेशन क्लास में उसकी क्या देते हैं हम लोग? बॉडी देते हैं। ये हमने नेचुरली सीखा है अभी तक, मतलब 1.7 तक। लेकिन अब क्वेश्चन ये है कि फंक्शनल इंटरफेस को इंप्लीमेंट करने का तरीका ऐसा ही है कुछ? हाँ, ऐसे भी कर सकते हैं। देखिए मैं यहाँ पे आपको विद प्रैक्टिकल बताता हूँ, विद प्रैक्टिकल। यहाँ पे थोड़ा समझ, क्या पढ़ क्या रहे हैं हम लोग अभी? हम लोग पढ़ रहे हैं कलेक्शन। ठीक है, कलेक्शन पढ़ रहे हैं, और कलेक्शन हम जो आज पढ़ रहे हैं इसकी हमको ऑब्जेक्टिव क्या है सर पढ़ने का? बहुत जरूरत पड़नी है यार इसकी, समझ लो कि जावा 8 का ही काम होना है अब आगे। ठीक है, तो आप मेन है कि फंक्शनल इंटरफेस हम ये अभी स्टोरी शुरू हो रही, फॉर ईच यूज कर लिया इटरेटिंग के लिए, नॉर्मल इटरेटर यूज कर रहे थे, उसको ठीक से एक्सप्लेन कर पा रहे थे, हमें समझ भी आ रहा था। ओके, हाँ, कल तक तो समझ में आ रहा था। अब ये कहानी ये हो गई कि जावा 8 का फीचर है एक फॉर ईच, है ना, फॉर ईच मेथड जावा 8 में आया है, एडवांस फॉर ईच। ठीक है, एक फॉर ईच कौन सा था? जो हमने इससे पहले भी एक फॉर ईच यूज किया था ना, आप लोगों को बताता हूँ कैसे किया था हमने। सॉरी, फॉर लगाया था ओनली, और यहाँ पे लिख रहे थे हम इंट, सॉरी नॉट इंट, स्ट्रिंग str कॉलन लिस्ट, ऐसे कुछ लिख रहे थे। ठीक है, और हम यहाँ पे क्या कर दे रहे हैं, और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं,
str को प्रिंट कर ले रहे हैं। ये फॉर ईच था एक। तो इसमें आप ऐसे मान लो लिस्ट के अंदर बहुत सारे ऑब्जेक्ट हैं, एक एक करके निकाल के str में डालेंगे, str को यहाँ प्रिंट करा लेंगे, ठीक है, str को यहाँ प्रिंट करा लेंगे, ठीक है। ये नॉर्मल था, तो ये तो हमें समझ पड़ गया कि ये कुछ नहीं, ये सबको निकाल के यहाँ प्रिंट कर देगा। ये ऐसा हो रहा है, ये बॉक्स है, कंटेनर है, इसमें से एक एक करके रवि को पिक करेगा, इस str में डालेगा, प्रिंट करा लेगा, फिर श्याम को पिक करेगा, str में डालेगा और str को प्रिंट करा लेते हैं। ऐसे करके ये चलता जा रहा है। और इस कंटेनर के अंदर, ये लिस्ट के अंदर जितने भी एलिमेंट होंगे सबको हम यहाँ डिस्प्ले करा लेंगे इस फॉर ईच की मदद से। अब जावा 8 में क्या हुआ, इस फॉर ईच का एक इनहेंस आ गया, एडवांस फॉर ईच, जिसको लिख रहे हैं यहाँ पे फॉर ईच, ये दिख रहा है आपको फॉर ईच। तो इसे समझने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। ऑब्जेक्टिव ये है कि फॉर ईच के थ्रू हम लोग इसको इटरेट कैसे कर पा रहे हैं, ठीक है। तो अब इसमें क्या हुआ कि फॉर ईच तो एक मेथड है, फॉर ईच के अंदर कुछ एक कहानी हो रही है यहाँ पे। हालांकि हम अंदर गए, इसके फॉर ईच के अंदर गए, हमने देखा कि यहाँ तो एक कंज्यूमर है और एक एक्शन टाइप का वेरिएबल है, कंज्यूमर है। यार एक्शन टाइप के वेरिएबल में हमने यहाँ पे कुछ लिख दिया है यहाँ पे। तो ये जो लिखा है इसको हमने समझा कि ये लैम्डा एक्सप्रेशन है। और लैम्डा एक्सप्रेशन, एक मिनट देना गाइस, मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा था कि फॉर ईच मेथड के अंदर ये जो आर्गुमेंट है, ये जो लिखा हुआ है, इसे कह रहे हैं लैम्डा एक्सप्रेशन, ठीक है। अब ये लैम्डा एक्सप्रेशन क्या होती है, तो लैम्डा एक्सप्रेशन से पहले हम समझ रहे हैं फंक्शनल इंटरफेस। फंक्शनल इंटरफेस वो इंटरफेस होता है जिसके अंदर एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड हो, और लैम्डा एक्सप्रेशन के थ्रू क्या करते हैं, उस फंक्शनल इंटरफेस को इंप्लीमेंट करते हैं। सारी कहानी यहाँ पे है, ठीक है। लैम्डा एक्सप्रेशन का यूज क्या है, टू इंप्लीमेंट दी फंक्शनल इंटरफेस। फंक्शनल इंटरफेस को इंप्लीमेंट करने के लिए हम लोग लैम्डा एक्सप्रेशन, अब क्वेश्चन ये आता है, फंक्शनल इंटरफेस को इंप्लीमेंट करने के लिए हम यूज करते हैं लैम्डा एक्सप्रेशन। तो अब इसमें कुछ ऐसा ही है जैसे हम यहाँ पढ़ा था कि इटरेटर का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं। तो क्या वो एक्चुअल में इटरेटर का ऑब्जेक्ट था? नहीं, वो ऑब्जेक्ट उस क्लास का था जो उस इटरेटर इंटरफेस को क्या कर रही थी, इंप्लीमेंट। ऐसा ही कुछ कुछ इसमें है कि हम बोल रहे हैं कि फंक्शनल इंटरफेस का इंप्लीमेंटेशन हम लैम्डा एक्सप्रेशन के थ्रू दे रहे हैं। तो हम लैम्डा एक्सप्रेशन के थ्रू फंक्शनल इंटरफेस के अंदर जो एक मेथड है ना, एब्स्ट्रैक्ट मेथड, उसका इंप्लीमेंटेशन एक्चुअल में दे रहे हैं। सो अब सारा स्टोरी इसका शुरू हुआ कि फॉर ईच के अंदर एक मेथड है, सॉरी एक आर्गुमेंट है एक्शन। क्या है ये? एक्शन। और इसका टाइप क्या है? कंज्यूमर। कंज्यूमर पे माउस लेके गया तो इसमें आई बना है, मतलब इंटरफेस है। और ये एक्चुअल में कौन सा इंटरफेस है? फंक्शनल इंटरफेस है। ये क्या है? ये फंक्शनल इंटरफेस है। इसलिए हमने समझने की कोशिश की कि फंक्शनल इंटरफेस जावा 1.8 का फीचर भी है, लैम्डा एक्सप्रेशन भी जावा 1.8 का फीचर भी है। तो क्यों ना हम एक तीर से बहुत सारे निशाने लगा लें, है ना, कि विद द हेल्प ऑफ वन स्टोन वी आर किलिंग मेनी वर्ड्स। तो हम क्या करेंगे, इसके साथ में ये भी सीख लें कि जावा 1.8 का कुछ फीचर भी ऐड कर लें यहाँ पे, क्योंकि फीचर में तो ये यूज करने वाले हैं हम लोग। तो अब देखते हैं कि फंक्शनल इंटरफेस, तो फंक्शनल इंटरफेस क्या है गाइस? एक एक से पूछ लूं मैं आप लोगों से। अब बताओ जरा, फंक्शनल इंटरफेस है क्या? ऐसा इंटरफेस जिसके अंदर जिसमें केवल एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड हो, एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड हो, राइट। ऐसा इंटरफेस जिसके अंदर केवल एक एक abstract एब्स्ट्रैक्ट method। मेथड हो, उसे कहेंगे फंक्शनल इंटरफेस। अब देखिए ये बोल रहे हैं कि जो कंज्यूमर है क्या है? फंक्शनल इंटरफेस। तो इसके अंदर कितने एब्स्ट्रैक्ट मेथड होने चाहिए आपके एक। अकॉर्डिंग? एक ही होना चाहिए, ठीक है, एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड होना चाहिए। इसके अंदर चलते हैं हम लोग, सोर्स कोड तो जावा वाले अलाउ करते ही है ना, इसके अंदर चलते हैं। अब इसके अंदर एक मेथड है, हालांकि एक डिफॉल्ट मेथड भी है इसके अंदर, ठीक है। डिफॉल्ट की चिंता अभी हम नहीं कर रहे हैं, है ना। वी आर वेरी मच बॉदरिंग अबाउट दिस। वो फंक्शनल एब्स्ट्रैक्ट मेथड कौन सा है, आप बता सकते हो? नाम क्या है एब्स्ट्रैक्ट मेथड का? एक्सेप्ट। एक्सेप्ट है ना, एक्सेप्ट नाम है उस मेथड का। क्या नाम है? एक्सेप्ट उस मेथड का नाम है, ठीक है।
अब मेरा ये है कि ये क्या है, देखो फंक्शनल इंटरफेस है, इसके अब क्या एनोटेशन लगा हुआ है, फंक्शनल इंटरफेस, इंटरफेस। ठीक है। तो इसके अंदर एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड होगा और डिफॉल्ट स्टैटिक तो कितने भी हो सकते हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम। अब आप ये बोल रहे हो यार इसके अंदर ये एक्शन टाइप का वेरिएबल है, एक्शन टाइप का वेरिएबल है इसके अंदर, एक्शन टाइप का वेरिएबल है, लेकिन एक्शन एक्शन है वो कंज्यूमर टाइप का वेरिएबल है। कंज्यूमर क्या है, एक फंक्शनल इंटरफेस है, और फंक्शनल इंटरफेस की डेफिनेशन क्या है, ऐसा एक मिनट देने गाइस। गाइस बस एक मिनट देना है ना, बस मुझे एक मिनट देना प्लीज, है ना, ठीक है। सॉरी गाइस टू मेकिंग यू लेट। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो हम लोग को थोड़ा इसको रिलेट करते हैं कि क्या कह रहे हैं हम लोग। हमने फॉर ईच मेथड कॉल किया, वी कॉल हियर फॉर ईच मेथड, ओके। फॉर ईच मेथड के अंदर एक आर्गुमेंट है, वो कंज्यूमर टाइप का आर्गुमेंट है, और कंज्यूमर एक इंटरफेस है, और कंज्यूमर इंटरफेस कौन सा इंटरफेस है, फंक्शनल इंटरफेस। उसके अंदर एक एक्सेप्ट मेथड है जो एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, इसलिए इसको बोल रहे हैं फंक्शनल इंटरफेस। और इसमें बहुत सारी टर्म्स आ जाती हैं। पहले तो ये बताओ फंक्शनल इंटरफेस होता क्या है, ऐसा इंटरफेस जिसके अंदर एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड हो। दूसरा पॉइंट आता है इसमें
कि फंक्शनल इंटरफेस को इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे थ्रू दी लैम्डा एक्सप्रेशन। तो अब ये समझ पड़े कि लैम्डा एक्सप्रेशन क्या होती है, ठीक है। तो ये हम यहाँ पे समझने की कोशिश कर रहे थे कि लैम्डा एक्सप्रेशन क्या है। इट्स यूज्ड टू इम्प्लीमेंट दी फंक्शनल इंटरफेस। उसका सिंटैक्स कुछ इस तरीके से रहता है, ठीक है। सो ये जावा 1.8 का फीचर भी है। अब इससे पहले पहले ये तो समझ लें कि नॉर्मल इंटरफेस को इम्प्लीमेंट कैसे करते थे हम लोग। हाउ वी इम्प्लीमेंट नॉर्मल इंटरफेस, ठीक है। तो इम्प्लीमेंट्स कीवर्ड से हम लोग करते थे। देखिए जरा, मैं यहाँ पे पहली स्टोरी बता देता हूँ जो हम सभी को पता है, उस पर हम लोग थोड़ा बात कर लेते हैं। देखिए ये जो मैं टॉपिक अभी बता रहा हूँ ना आप लोगों को, है ना, बहुत टाइम लगता है लोगों को समझने में, ठीक है। तो अगर आप लोगों को बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है तो इट्स ओके, देयर इज नो प्रॉब्लम, ठीक है। अगर समझ नहीं आ रहा है तो उसे एक्सेप्ट कर लो कि इतना जल्दी समझ आने का कोई वो भी नहीं है इसमें ना, ठीक है। बट एटलीस्ट हम लोगों को थोड़ा ट्राई करते हैं। तो मैं यहाँ पे एक नॉर्मल इंटरफेस ले रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। मैंने यहाँ पे बना लेता हूँ माई इंटरफेस। माई इंटरफेस मैंने यहाँ पे क्रिएट कर लिया। माई इंटरफेस आई है, माई इंटरफेस मैंने यहाँ पे क्रिएट कर लिया, ठीक है गाइस। इसके अंदर मैं पब्लिक वॉइड डिस्प्ले, और यहाँ पे या मैं ऐसे कर लेता हूँ कोई डिस्प्ले मेथड एंड जस्ट आई एम राइटिंग द डिस्प्ले मेथड, ठीक है गाइस। अगर मैं इस इंटरफेस को मान लीजिए यहाँ पे कोई मैं यहाँ पे क्लास बना लेता हूँ, ठीक है। क्लास आई एम जस्ट टेकिंग वन क्लास हियर। My इंटरफेस IMPL ऐसे करके मैं क्लास यहाँ पे ले लेता हूँ, ठीक है गाइस। क्या है, मेरी क्लास है। तो आई डोंट नो आप लोगों ने ये कोड लिखा है कि नहीं लिखा, और नहीं लिखा है तो फिर से आपके पास चांस है कि इसको आप ठीक से थोड़ा सा समझ लें। अब मुझे अगर इसमें इम्प्लीमेंट करना है तो विक्रम विल हेल्प। ये नॉर्मल इंटरफेस है। कौन सा इंटरफेस है, ये रहा माई इंटरफेस। और इसको मुझे इम्प्लीमेंट करना है माई इंटरफेस IMPL क्लास में। तो कैसे इम्प्लीमेंट करूंगा विक्रम? हाउ आई कैन इम्प्लीमेंट इट? और हेमलता कैन टेल, एनीवन कैन टेल, आई मीन कोई बता सकता है कैसे इम्प्लीमेंट माई इंटरफेस। इम्प्लीमेंट, और जो इंटरफेस है नाम क्या नाम है? माई। ये तरीका ये हमने सीख रखा है, ठीक है। बट हाँ, ये अंडरस्टैंड कि अभी ये बैच हमारा मतलब है ना, इसमें हमने बहुत प्रैक्टिस इसकी नहीं की है। कोई प्रोजेक्ट तो बनाया नहीं जिससे हमें ये पता लगे, ठीक है। तो हमने यहाँ पे ये लिख लिया। अब ये कंपाइल टाइम एरर दे रहा है, तो आप बता सकते हो कंपाइल टाइम एरर क्यों दे रहा है? इसलिए दे रहा है, इसके अंदर एक मेथड है यार। मैं इसके अंदर क्यों, अच्छा इसके अंदर मेथड है। मेथड का नाम क्या है? डिस्प्ले। डिस्प्ले की रिस्पॉन्सिबिलिटी देने की जो जिम्मेदारी है वो किसकी है? इम्प्लीमेंटेशन क्लास की। तो हमें इसको क्या करना होगा, इसमें ओवरराइड। ओवरराइड। सो मेथड का नाम क्या होगा यहाँ पे? व्हाट वुड बी द मेथड नेम हियर? पब्लिक डिस्प्ले। डिस्प्ले पब्लिक डिस्प्ले वॉइड डिस्प्ले, राइट। ये हमने लिख दिया, ठीक है। सो ये एक ट्रेडिशनल वे है, नॉर्मल वे है किसी भी इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करने का। अभी क्या किया हमने, एक इंटरफेस लिया, उसके अंदर मेथड डिक्लेयर किया और इम्प्लीमेंटेशन क्लास में उसको ओवरराइड कर लिया, ठीक है। तो इस तरीके से हम इम्प्लीमेंट करते हैं, राइट। सो एक इंटरफेस हो गया हमारा माई इंटरफेस।
माई इंटरफेस IMPL में हमने उसको इम्प्लीमेंट कर लिया। ये हम एक हमारा नॉर्मल वे है इम्प्लीमेंट करने का, ठीक है। अब आ जाते हैं हम लोग अपने कोड पे। फंक्शनल इंटरफेस क्या है गाइस? व्हाट इज दिस फंक्शनल इंटरफेस? ऐसा इंटरफेस जिसके अंदर एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड हो, ठीक है। और फंक्शनल इंटरफेस को इम्प्लीमेंट कैसे कर सकते हैं हम लोग? विद द हेल्प ऑफ lambda हाँ, थ्रू कैसे कर सकते हैं इम्प्लीमेंट? थ्रू द लैम्डा थ्रू द लैम्डा एक्सप्रेशन। अच्छा, पहला तरीका, अब इसमें यार ये ना बहुत लेंथी टॉपिक हो जा रहा है। कैसे लेंथी हो जा रहा है मैं बताता हूँ आपको। फर्स्ट, नॉर्मल इंटरफेस को इम्प्लीमेंट तो हम लोग इम्प्लीमेंट्स कीवर्ड से करते हैं, राइट। लेकिन फंक्शनल इंटरफेस को इम्प्लीमेंट कैसे करते थे हम लोग? एनीवन कैन टेल? फंक्शनल इंटरफेस को हम इम्प्लीमेंट कैसे करते थे पहले? तो आप लोगों ने एक वर्ड सुना था, अनोनिमस क्लास। एनीवन हर्ड अबाउट अनोनिमस क्लास? हाँ ऐसी क्लास जिसका कोई नाम ना हो, हाँ है ना। ऐसी क्लास जिसका कोई नाम ना हो। अनोनिमस क्लास का यूज क्या था? फंक्शनल इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करना, ठीक है। वो उसका यूज था अनोनिमस क्लास का। तो पहले तो देखेंगे हम लोग, अगली क्लास में देखेंगे थोड़ा सा कि अनोनिमस क्लास होती क्या थी, उसको कैसे हम इम्प्लीमेंट करते हैं, ठीक है, बॉडी कैसे देते थे। फिर अगला स्टेप होगा कि इस अनोनिमस क्लास की जगह पे हम यूज करेंगे फंक्शनल इंटरफेस। अभी मैं थोड़ी सी आपको हिंट दे रहा हूँ, इसको आप अगर गौर से देखोगे अपने इसमें ही आ जाते हैं। सो यहाँ पे ये बताओ, ये जो ब्रैकेट मैंने लिखा है एक्चुअल में ये क्या है? व्हाट इज दिस ब्रैकेट? सर anonymous method एनोनिमस, ऐसा मेथड जिसका कोई नाम नहीं है। आप देखिए, लेकिन वो मेथड है, उसका नाम क्या पता है? क्या है बताता हूँ आपको। इसके अंदर जाओ, फॉर ईच कंज्यूमर के अंदर जाओ, मेथड का नाम क्या है? except एक्सेप्ट। और इस एक्सेप्ट की ही बॉडी हमने दी है यहाँ पे, ये गिवन एक्सेप्ट मेथड की बॉडी है ये। और किसके थ्रू दी है? लैम्डा एक्सप्रेशन के थ्रू। और ये ऐसे हम लोग पहले भी करते थे। तो पहले क्या था, हम लोग पहले जो करते थे वो करते थे अनोनिमस क्लास का यूज करके। तो एक टर्म और आ गई इसमें, अनोनिमस। पहले हम अनोनिमस का थोड़ा देखें कि अनोनिमस के अंदर क्या चैलेंज आप फेस करते थे, क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, लैम्डा एक्सप्रेशन ने उसको कैसे रिजॉल्व किया है ना। और फंक्शनल इंटरफेस जो 1.8 से पहले होते थे उनको अनोनिमस से कैसे इंप्लीमेंट करते थे। नॉर्मल भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं जैसा हमने यहाँ पे देखा है, ठीक है। आप ऐसे भी कर सकते हो, किसी इंटरफेस को कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं? इंप्लीमेंट्स कीवर्ड लगा के, और आपने उस इंटरफेस को इंप्लीमेंट कर लिया और उस मेथड की क्या दी? ओवरराइड कर लिया, ठीक है। अब इसी चीज को इन्होंने शॉर्ट में कर दिया कि इसकी जगह पे हम यूज कर सकते थे, इसकी जगह पे हम लोग अनोनिमस क्लास यूज कर सकते थे, और अनोनिमस क्लास की जगह पे हम लोग लैम्डा एक्सप्रेशन यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी आप थोड़ा सा ऐसे एक नॉर्मल आइडिया ऐसे समझिए इसको कि क्या हो क्या रहा है। सो यहाँ पे हमारा हो गया कि हम लोग इसको कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे, बट इसके लिए कॉन्सेप्ट अभी अनोनिमस क्लास का और समझेंगे, ठीक है। और कल इसको थोड़ा सा लिंक करने की कोशिश करेंगे, एक सीक्वेंस बनाने की कोशिश करेंगे। तो आज से थोड़ा सा कल आपको बेहतर समझ में आएगा, ठीक है। अनोनिमस क्लास के थ्रू पहले इम्प्लीमेंट करेंगे किसको? फंक्शनल इंटरफेस। ये मैं क्यों बताना चाह रहा हूँ? मैं इसलिए बताना चाहता हूँ, हालांकि अनोनिमस आजकल यूज नहीं करते, बट अगर किसी एग्जिस्टिंग कोड में अनोनिमस क्लास लिखी होगी, आपको वो कोड मिल गया एनालाइज करने के लिए, तो आप बोलोगे यार ये तो हमने पढ़ा ही नहीं, ये हो क्या रहा है इसमें। हमने इंटरफेस पढ़ा है, क्लास पढ़ी है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास पढ़ा है, मेथड पढ़ा है, सब कुछ पढ़ा है, लेकिन ये हम बोल भी रहे हैं कि इंटरफेस का ऐसा होगा। देखिए, पिछली अभी 1 मिनट की स्टोरी मैं बता चुका हूँ पहले भी। पिछली फर्स्ट जो मेरी कंपनी थी, एक मेरा जूनियर, हालांकि मैं बोल रहा हूँ उसको जूनियर, वो मैंने अपना 2-3 ईयर का एक्सपीरियंस लगाया था, और वो फ्रेशर था। फ्रेशर इन द से 5-6 महीने का उसको एक्सपीरियंस हो चुका था। एंड ही टोल्ड मी कि सर इंटरफेस का ऑब्जेक्ट बनता है। और मैं थोड़ा पढ़ के गया था हैदराबाद से, थोड़ा चीजें पता थी, तो मैं बोला इंटरफेस का ऑब्जेक्ट नहीं बनता है, ठीक है।
ही सेड कि इंटरफेस का ऑब्जेक्ट बनता है। सर मैं दिखा सकता हूँ कोड में, देखो बन रहा है, आप देखिए जरा, हर जगह ऑब्जेक्ट बन रहा है इंटरफेस का। आई सेड इंटरफेस का ऑब्जेक्ट नहीं बनता है। देन ही, उसने अपने सारे कलीग्स बुला लिए जो उसके सर्कल थे और बोला, क्या बोलते हैं, और स्टार्ट आर्गुमेंटिंग कि इंटरफेस का ऑब्जेक्ट बनता है, और सभी लोग हाँ हाँ बोल रहे हैं। तो मैं बोला इंटरफेस का ऑब्जेक्ट नहीं बनता है। देन उसने फिर उसका जो टीएल है दूसरी टीम का कोई, उसको भी बुला लिया, और टीएल भी इतना महानुभव, वो भी बोल रहा है लग तो रहा है इंटरफेस का ऑब्जेक्ट बन रहा है, देखो सामने दिख रहा है। तो हो गया। तो फाइनल डिस्कशन ये निकला, देन ही सेड कि सर अगर प्रूव कर दो नहीं बनता है, आप जो मांगोगे वो देंगे। इस तरीके से कुछ हम लोगों का एक हो गया। और चूंकि मैंने गैप एज एक्सपीरियंस लगाया था 2-3 साल का, तो मैं आर्गुमेंट में पढ़ना नहीं चाह रहा था कि जिससे कहीं ऐसा ना हो कि लोगों को कुछ मेरे वीक पॉइंट पता लग जाए, फालतू में वो हो जाए, तो ऐसे ही डर रहा था। फाइनल क्या हुआ कि जो हमारा जो टीएल था वो अपनी सीट से उठ के आया और उसने समझाया ये जो कॉन्सेप्ट है, ये इंटरफेस का ऑब्जेक्ट नहीं बन रहा है, ये कॉन्सेप्ट है अनोनिमस क्लास का। ठीक है, अनोनिमस क्लास का ऑब्जेक्ट बन रहा है। अब अनोनिमस क्लास वो क्लास है जिसका कोई नाम नहीं है, बट उसको होल्ड कर रहे हैं इंटरफेस के रेफरेंस वेरिएबल में। तो देखने से तो ऐसा लग रहा है कि इंटरफेस का ऑब्जेक्ट बन रहा है, लेकिन एक्चुअल में वो क्या हो रहा है, अनोनिमस क्लास का ऑब्जेक्ट बन रहा है, इंटरफेस के रेफरेंस में रखते हैं। तो फाइनली डिस्कशन हुआ, फिर उसने कुछ पार्टी दी, ठीक है, और हम लोगों को ये समझ पड़ा। अदरवाइज क्या होगा कि हम लोग, क्या होगा कि इस तरह का अगर हमें कोई कोड मिलता है तो हमें ऐसा लग रहा हो कि यार हमने तो ये सीखा है इंटरफेस का ऑब्जेक्ट बनता नहीं है, फिर पता चला कि इसको देखने से तो लग रहा है वो कॉन्सेप्ट होगा अनोनिमस क्लास का। ठीक है, तो कल हम लोग थोड़ा अनोनिमस और ऐड करेंगे इसमें, उसको समझेंगे। अनोनिमस के साथ में प्रॉब्लम क्या है, लैम्डा एक्सप्रेशन ने उसको कैसे रिजॉल्व किया है वो देखेंगे। फिर हम देखेंगे कि हमारे इसमें फॉर ईच में लैम्डा एक्सप्रेशन आ कैसे गया है। ये जो दिख रहा है ये यहाँ पे, इसके अंदर भी चलें, इसके अंदर जाएं तो कंज्यूमर टाइप का एक्शन वेरिएबल है, और ये कुछ ऐसा है भी नहीं यहाँ पे कि यहाँ कहीं फंक्शनल इंटरफेस लिखा हो जिसकी बॉडी दे रहे हो, नहीं। तो क्वेश्चन क्या है, इंटरफेस के अंदर एक मेथड है एक्सेप्ट। तो मैं यहाँ पे एक है ना ऐसे एक वर्ड बोल देता हूँ, जब भी आपको इंटरफेस टाइप का कोई रेफरेंस वेरिएबल मिलता है वहां पे हम लैम्डा एक्सप्रेशन लगा सकते हैं। ठीक है, वहां पे क्या लगा सकते हैं, लैम्डा एक्सप्रेशन। और जब मैं लैम्डा एक्सप्रेशन की बात कर रहा हूं ना, तो आपके इसमें इसका इतना ही मतलब है कि आप उस मेथड की बॉडी दे रहे हैं जो क्या है, फंक्शनल इंटरफेस के अंदर कोई एब्स्ट्रैक्ट मेथड है उसकी बॉडी दे रहे हैं। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि अगर मैं यहाँ पे कौन से मेथड की बॉडी दे रहा हूँ, आई थिंक दीप्ति ने शायद बताया था, किस मेथड की बॉडी दे रहे हैं हम लोग यहाँ पे, एक्सेप्ट मेथड की, जो कंज्यूमर के अंदर जो मेथड है ना एक्सेप्ट मेथड, इसकी बॉडी दे रहे हैं हम लोग यहाँ पे। ठीक है, तो इसको कल थोड़ा और इसको समझने की कोशिश करेंगे, बट इट्स ओके, अभी चीजें इधर उधर हो रही हो तो थोड़ा सा इस चीज के लिए अभी 24 घंटे और निकालो। ठीक है कल फिर एफर्ट्स लगाएंगे, और फिर भी समझ नहीं आया तो कोई बात नहीं, अभी हम अपना काम इटरेटर से चलाएंगे। ठीक है, फिर जावा 8 के फीचर हम पढ़ेंगे, उस समय जब इसकी चीजें और समझ में आ जाएंगी तो हम लोग फॉर ईच यूज करना शुरू कर देंगे। ठीक है, अभी ऐसा नहीं कि फॉर ईच के बगैर काम नहीं चलेगा। ठीक है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, आप इटरेटर से चला सकते हो, है ना, नॉर्मल फॉर ईच से चला सकते हो, मल्टीपल वे वी डू है। ठीक है, बट हाँ यही है कि जावा 8 में जो उसके जो फीचर्स आए हैं वो आपका पहला इंटरव्यू क्वेश्चन होता है आज, है ना, तो वो हमें थोड़ा सा आना चाहिए। ठीक है जी, कल हम लोग फिर से डिस्कस करने वाले हैं इसको, सेम टॉपिक को। ठीक है, तो आई थिंक फॉर द टुडे आई हैव डन। एनीवन हैव एनी क्वेश्चन, एनी कंसर्न? ठीक है, तो इस चीज का बिल्कुल तनाव ना लें कि चीजें समझ में नहीं आई है तो इट्स ओके, है ना, उसके बहुत सारे रीजन है कि नहीं आई है ना। जावा आ गया 2014 में, फीचर मैंने यूज अभी शुरू किए हैं कुछ, है ना, 18-19 में, है ना। तो आप सोचो कि तब से काम चल नहीं रहा था, तो 7 से भी जाएगा, राइट। आप नहीं पढ़ोगे तब भी 7 तक भी पढ़ेंगे तब भी आज के टाइम पे आप काम कर लोगे, राइट। बट हम लोगों को पता तो होना चाहिए ना, उस काम पे तो तब जाएंगे ना, पहले इंटरव्यू फेस करेंगे। ठीक है गाइस, तो अभी कौन सा टर्म, इनका सीक्वेंस बनाएंगे, थोड़ा प्रैक्टिकल समझने की कोशिश करेंगे। बट हाँ ये चीज है कि सभी लोगों को समझ आएंगी चीजें हो क्या रही। ठीक है, और फिर अगर नहीं भी आती तो इट्स ओके, हम लोग आगे समझ लेंगे उनको। ठीक है, अभी इनसे काम हम लोग चला लेंगे। ठीक है, सो नॉर्मल आपको
कलेक्शन को इटरेट करना आना चाहिए। कोई क्वेश्चन किसी का गाइस? तो थोड़ा सा पढ़ना, रिवीजन कर लेना आप लोग, ठीक है, जो भी हमने पढ़ा है, ठीक है। फॉर ईच के बारे में थोड़ा सा, सॉरी फंक्शनल इंटरफेस के बारे में इफ यू कैन रीड यू कैन रीड, अदरवाइज उसको मैं कल एक्सप्लेन फिर से करूंगा, ठीक है। एग्री करते हो सभी लोग? बाइंड अप करें। सर इस ग्रुप में मैं ज्वाइन नहीं हूँ सर। आप ग्रुप में छोड़िए, आप मीटिंग में भी नहीं हो, क्लास में भी नहीं हो आप। चलिए पहले मैं आपको करता हूँ क्लास में ज्वाइन, ठीक है। कर लिया जी मैंने और ज्वाइन।